वेलकम टू राजसर क्लासेस। आज है 29 जनवरी 2025 और 29 जनवरी से संबंधित जितने भी प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में डेटा संरक्षण दिवस कब मनाया गया? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों 28 जनवरी को। 28 जनवरी को डेटा संरक्षण दिवस मनाया गया। जो गोपनीयता होती है उसको उसके प्रति जागरूकता करने के लिए डेटा संरक्षण दिवस मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं, इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। तो जनवरी मंथ के लास्ट जनवरी तक हम पहुंचने वाले हैं दोस्तों। तो 1 जनवरी वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया। 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया गया। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस। 8 जनवरी को पृथ्वी परिभ्रमण दिवस। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस। अच्छा, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस और 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया गया। 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे मनाया गया। 19 जनवरी को कोक बोरोक दिवस मनाया गया। 20 जनवरी को पेंगुइन जागरूकता दिवस मनाया गया। 21 जनवरी को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का स्थापना दिवस मनाया गया। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया गया। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया गया। 27 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस मनाया गया। तो जनवरी मंथ में हम इतने इम्पोर्टेंट डे कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। हाल ही में जितेंद्र पाल सिंह को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये है दोस्तों जितेंद्र पाल सिंह जी, और इनको इजराइल में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, इजराइल। अब इजराइल में नियुक्त किया गया है तो इजराइल की बात करते हैं। राजधानी है जेरूसलम, है ना। करेंसी इजरायली न्यू शेकल। प्राइम मिनिस्टर कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। प्रेसिडेंट हैं इसाक हर्जोग, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं इजराइल की। इजराइल ने भारतीय यात्रियों के लिए ई वीज़ा शुरू किया है। इजराइल ने हमलावरों के रिश्तेदारों को निर्वासित करने का कानून पारित किया है। इजराइल एडीबी का 69वां सदस्य बना है। भारत और इजराइल ने जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता किया है। इजराइल की संसद ने UNRWA को आतंकवादी संगठन घोषित किया है। UN ने इजराइल को ब्लैकलिस्ट किया है और इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड कोड नाम दिया है। इजराइल ने अपने अत्याधुनिक AI संचालित युद्धक टैंक बराक का अनावरण किया। ये आपको ध्यान रखना है इजराइल के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सॉफ्टवेयर कंपनी जोहो के CEO कौन बने हैं? तो सॉफ्टवेयर कंपनी है ये जोहो है, इसके CEO कौन बने हैं? तो शैलेश कुमार दावे। कौन बने हैं दोस्तों? शैलेश कुमार दावे। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये है शैलेश कुमार दावे, और इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो श्रीधर बेम्बू का स्थान लिया है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब बात करते हैं कुछ नियुक्ति की। तो लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर के नए डायरेक्टर M मोहन बने हैं। नीरज पारख को रिलायंस पावर का MD एंड CEO नियुक्त किया गया है। न्यायमूर्ति आलोक आराधे ये बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। और महेश कुमार अग्रवाल ये BSF के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। धनंजय शुक्ला ICSI के नए अध्यक्ष बने हैं। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ये दोस्तों CRPF के महानिदेशक बने हैं। एंजल वन ने अमरीश केंगे को अपना ग्रुप CEO नियुक्त किया है। और जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय को दिल्ली हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया? तो उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव का उद्घाटन अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने किया। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ICC इमर्जिंग मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है?
तो आईसीसी इमर्जिंग मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड ये कामिंदु मेंडिस ने जीता है। ये श्रीलंका के हैं, ये हैं कामिंदु मेंडिस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कामिंदु मेंडिस। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री मिलोस वुसेविक ने इस्तीफा देने की घोषणा की है? तो ये दोस्तों मिलोस वुसेविक ये सर्बिया के प्रधानमंत्री थे और इन्होंने दोस्तों अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया है ना, और इस्तीफा देने की इन्होंने घोषणा कर दी है। ये सर्बिया के प्रधानमंत्री थे। अब क्यों दिया है दोस्तों? तो वहाँ का एक रेलवे स्टेशन था, उसकी छत गिरने से बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई और इस घटना के कारण विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, इसलिए सर्बिया के प्रधानमंत्री ने मिलोस वुसेविक ने इस्तीफा देने की घोषणा कर दी है। ये आपको ध्यान रखना है। अब सर्बिया की बात करते हैं तो सर्बिया की राजधानी क्या है? बेलग्रेड। करेंसी है सर्बियन दिनार और प्रेसिडेंट कौन है? अलेक्जेंडर वुसिक। कौन है? अलेक्जेंडर वुसिक। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किसे यंगेस्ट मैप जीनियस ऑफ इंडिया का खिताब मिला है? तो ये सक्षम ठाकुर को मिला है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ये है सक्षम ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किसे आईसीसी अंपायर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आईसीसी अंपायर ऑफ द ईयर अवार्ड से रिचर्ड इलिंगवर्थ को सम्मानित किया गया है। चलिए बात करते हैं आईसीसी अंपायर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया है? तो रिचर्ड इलिंगवर्थ को सम्मानित किया गया है। इनके बारे में अगर देखें दोस्तों तो 2024 के आईसीसी अंपायर ऑफ द अवार्ड इनको चुना गया है ना। किस क्षेत्र में चुना गया है? तो अंपायर के क्षेत्र में चुना गया है। यह सम्मान उन्हें 26 जनवरी 2025 को दिया गया, जिससे उनके करियर का चौथा अवसर है जब उन्होंने यह पुरस्कार जीता है ना। तो 4 बार इन्होंने ये पुरस्कार जीत लिया है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहाँ 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया है? तो अभी हाल ही में 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन कहाँ हुआ है? देहरादून में। किसने किया है? तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और सबसे खास बात इसकी ये है कि क्वेश्चन इससे बनेगा कि 38वें राष्ट्रीय खेलों का जो उद्घाटन हुआ ये देहरादून में हुआ है, ये भी बनेगा। और 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल का नाम क्या है? तो इसका नाम है तेजस्विनी। क्या है दोस्तों? तेजस्विनी। ये आपको ध्यान रखना है, तेजस्विनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। हाल ही में कहाँ के एसपी कार्यालय को ISO 9001-2015 प्रमाण पत्र मिला है? तो ये कौशाम्बी के एसपी कार्यालय को मिला है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, कौशाम्बी। नए क्वेश्चन है। हाल ही में कहाँ 5वें खेलो इंडिया विंटर गेम्स का समापन हुआ है? तो ये लद्दाख में हुआ है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। 5वें खेलो इंडिया विंटर गेम्स कहाँ हुए हैं? लद्दाख में हुए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें टॉप में भी लद्दाख रहा है, ये आपको ध्यान रखना है ना। चलिए बात करते हैं लद्दाख की। लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? ब्रिगेडियर BD मिश्रा। अच्छा, 2 समूचे महोत्सव लद्दाख में मनाया गया। विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर लेह में स्थापित किया जाएगा। लद्दाख में वार्षिक सुब्रलाभ महोत्सव मनाया गया। मोदी सरकार ने लद्दाख में 5 नए जिले बनाने की घोषणा की है। गृह मंत्री अमित शाह जी के मुताबिक ये जिले कौन कौन से हो सकते हैं? तो जास्कर है, द्रास है, शाम है, नुब्रा है और चांगथांग। ये 5 जिले बनाए जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में भारत की ज्योति यारा जी ने फ्रांस में महिलाओं की 60 मीटर इंडोर बाधा दौड़ में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने दोस्तों स्वर्ण पदक जीता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस देश ने 2025 को समुदाय का वर्ष घोषित किया है? तो ये किसने किया है? UAE ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। UAE ने दोस्तों 2025 को समुदाय का वर्ष घोषित किया है। बात करते हैं UAE की। तो UAE की कैपिटल क्या है? अबू धाबी। करेंसी है UAE दिनार, माफ़ी चाहते हैं दिरहम। प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद बिन जायद अल नहान। ये आपको ध्यान रखना है।
बात करते हैं यूएई की, तो भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ है ना, फिक्की ने दुबई में हथकरघा प्रदर्शनी 2024 का आयोजन किया। दुबई ने दुनिया की सबसे बड़ी सोने की ईंट का अनावरण किया है। एयर एक्सपो 2024 अबू धाबी में हुआ। ग्लोबल सिटी इंडेक्स में दुबई शीर्ष पर रहा। वर्ल्ड फ्री जोन ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस का 10वां वार्षिक सम्मेलन ये दुबई में हुआ है। और SIDM मतलब सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स है ना, ने दोस्तों यूएई के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता किया है। भारत और यूएई ने ऐतिहासिक असैन्य परमाणु ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किए। इतने फैक्ट आपको यूएई के बारे में ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 2025 राष्ट्रीय TT चैंपियनशिप एकल खिताब जीता है? तो ये दोस्तों मनुष साहा ने जीता है और दिया चितले ने जीता है ना। मनुष साहा ये हैं, पुरुष एकल खिताब जीता है, और दिया चितले ये हैं, इन्होंने महिला एकल खिताब जीता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपर्युक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में भारतीय रेलवे ने कितने किलोमीटर से अधिक के ट्रैक को अपग्रेड किया है? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों 23,000 किलोमीटर से अधिक के ट्रैक को भारतीय रेलवे ने अपग्रेड किया है। और ये दोस्तों इंडियन रेलवे ने 130 किलोमीटर की प्रति घंटे तक की ट्रेन गति को संभालने के लिए भारतीय रेलवे नेटवर्क के 23,000 किलोमीटर से अधिक ट्रैक को अपग्रेड कर लिया है। ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।